हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किलिंग्स, जो आपकी क्लास 9th में आपकी सेकंड यूनिट है। इस यूनिट के अंदर बेसिकली जो बात दी जाती है वो बात है कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो जब आप एक कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो उस कीबोर्ड को सीखने का क्या बेनिफिट है, उसमें कीज़ क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं, कैसे आपको अपने फिंगर्स कीबोर्ड पे रखनी चाहिए, क्या आपकी पोजीशन सेट होनी चाहिए जब आप टाइप कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कुछ सेशंस हैं जहाँ पर हम बात करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, डाटा एंट्री और कीबोर्ड स्किलिंग्स क्या होती हैं, कीबोर्ड में कौन सी टाइप्स होती हैं कीज़ की, पॉइंटिंग डिवाइस और टाइपिंग एक्रोनिम्स क्या होता है एक तरीके से, कीबोर्ड की कुछ टिप्स देखेंगे, कीज़ टू फिंगर कैसे एलोकेट करते हैं हम उसके बारे में हम जानेंगे, और टाइपिंग सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा टाइपिंग सॉफ्टवेयर आता है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू एनहांस ऑपरेशन स्किल्स इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, knowledge of efficient and effective keyboard skillings and typing acronyms has become inevitable today. With consistent, sincere efforts and controlled environment, we can master keyboard skills and acquire high speed. Keying data into the computer quickly and accurately does become easy. तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जब हम एक कीबोर्ड पे कभी भी हम कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई डाटा एंट्री का पे काम करते हैं तो डाटा एंट्री एक ऐसा वर्क है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ टाइप करते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें कीबोर्ड के बारे में अगर हमें नॉलेज हो जाए, हमें इस तरीके से हमें कीबोर्ड के बारे में नॉलेज हो जाए कि हम टाइपिंग बहुत ईजिली तरीके से कर सकें, फास्ट तरीके से कर सकें, हमें एक तरीका आ जाए टाइपिंग करने का, तो काफ़ी हमारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी इससे। ठीक है, तो इसी के आगे हम बढ़ते हैं आगे कि इसमें कीबोर्ड में है क्या। तो यहाँ पर ये बोलता है कि कीबोर्ड इज़ द मोस्ट टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। जो कीबोर्ड है मेरा सबसे कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कीबोर्ड्स विद एडिशनल की। जो मेरा कंप्यूटर कीबोर्ड है वो एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरह है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कीज़ हमें दी जाती हैं। ठीक है, टाइपराइटर आपने देखा होगा, टाइपिंग करने वाला जो होता है एक तरीके से। एक कीबोर्ड जनरली हैज़ मोर देन 100 कीज़। तो एक कीबोर्ड के अंदर 100 से ज़्यादा कीज़ होती हैं। ईच की ऑफ ए कीबोर्ड कॉरस्पॉन्ड टू ए सिंगल सिंबल। तो हर एक की कीबोर्ड का एक सिंगल सिंबल कॉरस्पॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल सिंबल के लिए काम में आता है, जैसे ए के लिए ही होगा। ठीक है, सम सिंबल्स रिक्वायर प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल की साइमल्टेनियसली और इन सीक्वेंस। तो कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिसको लेने के लिए हमें कोई दूसरी की के साथ उसको होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी जैसे हम क्या करते हैं, हमें कोई शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ती है, हम कंट्रोल+S यूज़ करते हैं सेव के लिए। ठीक है, कॉपी के लिए कंट्रोल+C करते हैं। अगर बाई चांस हमें @ लगाना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम Shift+2 दबाते हैं तो 2 के ऊपर का जो सिंबल है वो हमें रिक्वायर हो जाता है। तो ये यहाँ पर ये बात थी कीबोर्ड के अंदर। उसके आगे हम बढ़ते हैं जो कि हमारा आता है टाइप्स ऑफ कीज़। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स की कीज़ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ कीज़ ओरली बताऊँगा। एक होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़, जो कि हमारी A to Z और नंबर के बारे में बात करें 0 to 9 होती हैं। ठीक है, कुछ कीज़ एसोसिएटेड होती हैं हमारे, जैसे कोमा हो गया, डॉट हो गया, सेमीकोलन हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, एक तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, इक्वल हो गया। कुछ हमारी होती हैं एरो कीज़। ठीक है, अपर एरो, लोअर एरो, राइट एरो और लेफ्ट एरो। शिफ्ट की होती हैं, ऑल्ट कीज़ होती हैं, बैकस्पेस की हमें दे रखी होती है, कैप्स लॉक की होती है, कंट्रोल की होती है, डिलीट की होती है, एंटर की होती है और हमारी फंक्शंस की होती है। तो अगर मैं फंक्शंस की के बारे में बात करूं तो F1 से F12 कैसी होती है, हमारी फंक्शंस की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, उनको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं यहाँ पर, मॉडिफायर की। यहाँ पर उनका क्या नाम बोलते हैं, उनको मॉडिफायर की। और जो हमारी कैप्स लॉक होती हैं, स्क्रॉल लॉक होता है, नंबर लॉक होता है, उनको हम बोलते हैं टॉगल की। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, टॉगल की। नीचे आपको एक तरीके से एक डायग्राम भी कीबोर्ड का दिखा रखा है। ठीक है, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की आपको कीज़ दिखाई दे रही होंगी। नेविगेशन की दिखाई दे रही होंगी आपको, न्यूमेरिक कीपैड आपको नज़र आ रहा होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक दिख रहा होगा, फंक्शन कीबोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक तरीके से ये सारी कैसी होती हैं, कीज़ के हमारे कुछ नाम हैं और ये थोड़े इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। तो आगे हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है न्यूमेरिक कीपैड के बारे में। तो न्यूमेरिक कीपैड इज़ यूज्ड व्हेन इनोमरस न्यूमेरिक डाटा इज़ टू बी एंटर्ड। जब भी हमें कोई नंबर टाइप का कोई डाटा हमें एंटर करना पड़ता है तो वहाँ पर हमारा न्यूमेरिक कीपैड यूज़ होता है।
दिस कीबोर्ड इज जस्ट लाइक ए सिंपल कैलकुलेटर। तो ये जो कीबोर्ड है एक सिंपल कैलकुलेटर की तरह दिखता है। इट कंटेन्स नंबर 0 to 9, इसमें 0 to 9 के नंबर्स कंटेन होते हैं, प्लस कंटेन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन सिंबल होता है। आप इसमें डायग्राम में भी आप देख भी रहे हैं, ठीक है। एंड नंबर लॉक एंड एंटर की, तो इसमें एक तरीके से ऊपर हमें नंबर लॉक भी दिया होता है, एक एंटर के लिए की भी दिया होता है। क्लियर। अब आता है इसके बाद हमारे पास होम कीज़। होम कीज़ क्या होती हैं? जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ASDF है और राइट हैंड साइड में सेमीकोलन LKJ है, उनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? होम कीज़ बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको? ASDF और लेफ्ट हैंड साइड में जो अपने डायग्राम में देख भी रहे होंगे, और उसके आगे जब राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे सेमीकोलन LKJ, तो ये हमारी कैसे होती हैं? हमारी होम कीज़ कहलाती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइड कीज़ के बारे में। तो गाइड कीज़ कौन सी होती है हमारी? कंप्यूटर कीबोर्ड पे F और J वो हमारी क्या कहलाती हैं? गाइड कीज़। लेफ्ट हैंड की हमारी जो फर्स्ट फिंगर जो हमारा ASDF जो F होता है, और राइट हैंड साइड में हमारा जो हमारी फर्स्ट फिंगर हमारी किस पे होती है? J पे होती है। तो F एंड J हमारी कैसे कहलाती हैं? गाइड कीज़ कहलाती हैं। अब हमारे पास आता है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ टाइपिंग डायरेक्टली सम आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन फॉर एग्जांपल प्रिंट और क्लोज बटन। तो कभी कभी क्या होता है, हम टाइपिंग के अकॉर्डिंग हमें कभी कोई कमांड प्रिंट में देनी होती है, क्लोज करना होता है, तो वहाँ पर हमें इतनी कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पर हमारी कुछ पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हमारा आता है माउस। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है यूज टू पॉइंट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन, जो किसी स्क्रीन पर पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के लिए काम में आता है। एंड सेलेक्ट टू परफॉर्म वन और मोर एक्शंस, तो उसको हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के बाद हम किसी भी चीज़ के ऊपर एक या एक से ज़्यादा हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं माउस से। इट कैन बी यूज टू सिलेक्ट मेन्यू कमांड्स, तो मेन्यू कमांड्स को सिलेक्ट करने के लिए काम में आता है, विंडोज़ को रिसाइज करने के लिए काम में आता है, ठीक है। स्क्रीन आइकन से हम कुछ सिलेक्टेड एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा किस चीज़ का काम होता है? माउस का। अब माउस पॉइंटर के अंदर इसकी एक तरीके से पोजीशन आपको दिखाई गई है कि किस तरीके से आपको एक तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसकी करेक्ट पोजीशन आपको दिखाई गई है, और लेफ्ट हैंड साइड में इनकरेक्ट पोजीशन कि किस तरीके से आपको माउस को ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं माउस के कुछ ऑपरेशंस, ठीक है। अगर मैं क्लिक या लेफ़्ट क्लिक की बात करूँ तो ये जो हमारा यूज़ होता है किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। डबल क्लिक अगर बात करूँ तो किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फाइल को ओपन करने का या कोई भी एक्शन को स्टार्ट करने का। राइट क्लिक हमारा यूज़ होता है कि सेट ऑफ कमांड्स को डिस्प्ले करने का, या उस पर ऑप्शंस कौन से अवेलेबल है। जैसे हम फोल्डर पे जाते हैं ना, राइट क्लिक करते हैं तो हमें एक लिस्ट आ जाती है कि आपको फोल्डर को रीनेम करना है, ओपन करना है, कट करना है, कॉपी करना है, उस तरीके से। क्लियर हो गया आपको? फिर आता है मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने आपको बता भी चुका हूँ पहले भी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अपने माउस से कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई फ़ोटो ड्रैग करके उसको क्लिक करूँगा, और जहाँ पर ड्रॉप करनी है वहाँ पर मैं उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो इट इज़ अलाउड टू सेलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। फिर आता है स्क्रॉल, तो माउस में एक स्क्रॉल होता है, तो मैंने एप्लीकेशन प्रोवाइड स्क्रॉल बार ऑन राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो वहाँ पर उसको एक तरीके से करने के लिए वहाँ पर भी हम माउस का यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे हमारे पास एक स्क्रॉल बार होता है तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए काम में आता है, तो वहाँ से हम इसको ईजिली स्क्रॉल कर सकते हैं। तो हमारे माउस में भी एक स्क्रॉल होता है जो कि हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक तरीके से माउस का जो फंक्शन है आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे हमारे पास आता है टाइपिंग एक्रोनिम्स, मतलब वर्किंग इन्वायरमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमें, जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ें सेट करनी चाहिए। जैसे हमारे पास पहला आता है सिटिंग पोस्चर, तो हमें किस तरीके से बैठना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख भी रहे होंगे। तो जैसे हमारा जो डेस्क है, एक तरीके से कितना हमारा डेस्क होना चाहिए, शुड बी अप्रॉक्स 680 to 720 mm हाई। तो 680 to 720 mm हाई हमारा डेस्क होना चाहिए। फीट हमारे बिल्कुल ज़मीन पे रखे हुए होने चाहिए एक तरीके से, ठीक है। और जो हमारे एक तरीके देयर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 फिंगर्स विद क्लियरेंस बिटवीन द फ्रंट एज ऑफ द सीट एंड द बैक ऑफ द नी। तो हमें इस तरीके से, जब हमारी नी है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। हम जब स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हमारी 90 डिग्री में हम स्क्रीन पे हम देखनी चाहिए, 90 to 100 डिग्री पे हमारी स्क्रीन होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर जो लाइट है, लाइट का फोकस हमारा पड़ना चाहिए एक तरीके से, अच्छी तरीके से स्क्रीन पर, ठीक है। एल्बो शुड बी स्लाइटली हायर देन रिस्ट व्हेन ऑपरेटिंग कीज और माउस, तो हमारे एल्बोस अच्छी पोजीशन में होनी चाहिए। उसके बाद आता है मेरा सिटिंग पोजीशन। तो हमारे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारी रॉन्ग पोजीशन दिखा रखी है, और राइट हैंड साइड में हमें स्ट्रेट पोजीशन दिखा रखी है। तो जब भी हम, हमारी जो सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए वो हमारी इस तरीके से होनी चाहिए।
उसके आगे हम बात करते हैं, हमारा आता है मॉनिटर प्लेसमेंट। अगर मैं मॉनिटर प्लेसमेंट की बात करूं, डू नॉट बैंड योर नेक वाइल वर्किंग ऑन द मॉनिटर। तो अपने नेक को बैंड मत करिए जब भी आप मॉनिटर पे काम कर रहे हैं। एंड कीप द अपर बॉर्डर ऑफ स्क्रीन एट आई लेवल। तो ज़्यादा हमें ऊपर की तरफ भी अपनी गर्दन नहीं करी। द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द यूज़र डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्क्रीन। जो डिस्टेंस है स्क्रीन का वो डिपेंड करता है साइज ऑफ स्क्रीन पे भी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से दे भी रखा है कि 17 इंच स्क्रीन के लिए जो मेरा अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस जो होना चाहिए 60 टू 65 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक। माउस और कीबोर्ड की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए? कीप द कीबोर्ड एंड माउस टुगेदर एट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में हमें रखना चाहिए, विच विल हेल्प इन स्मूथ एंड एफर्टलेस ऑपरेशन ऑफ कीबोर्ड। जो काफ़ी हमें ईजी काम करने में मदद करे, कीबोर्ड पे ऑपरेशंस करने में एक तरीके से। फिर आगे आता है चेयर और टेबल की प्लेसमेंट के बारे में। एडजस्ट कंप्यूटर चेयर एंड टेबल टू एन ऑप्टिमल हाइट। एक ऑप्टिमल हाइट में हमें रखना चाहिए। द चेयर ऑफ द कंप्यूटर यूजर मस्ट बी ए सपोर्टिव टू हिज और हर लोअर बैक। तो चेयर एक तरीके से लोअर बैक सपोर्ट होनी चाहिए। कीबोर्ड एंड वाइब्रेटिंग डिवाइस सच एज प्रिंटर शुड बी एट सेपरेट टेबल्स। जो मेरे एक तरीके से वाइब्रेटिंग डिवाइस है, जैसे मेरा प्रिंटर हो गया, वो एक तरीके से सेपरेट टेबल्स पे होनी चाहिए। आगे आता है प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप। जो भी हमें टाइप करना है वो मैटर हमें कहाँ प्लेस करना चाहिए, तो उसको हम लेफ्ट या राइट साइड पे हम कहीं पर भी उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। प्रोबेबली उन्हें कॉपी होल्डर विच एज ए स्लॉपिंग सरफेस, जिसमें एक तरीके से स्लॉपिंग सरफेस हो, काफ़ी हमें ईजी हो देखने में और टाइप करने में। उसके बाद आता है हमारा पोजीशन ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड। तो हमारे कीबोर्ड पर हमारी फिंगर्स की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? एज टाइपिंग इज इक्विवेलेंट टू पेन और पेंसिल नाउ एडेज। तो जो मेरी टाइपिंग है वो एक तरीके से हम पेन और पेंसिल को, जैसे हम एक तरीके से पोजीशन जो हम रखते हैं पेन और पेंसिल के लिए लिखने के लिए, तो वैसे ही एक तरीके से इक्विवेलेंट है। मास्टरी ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ बिकम ऑब्वियस। तो एक तरीके से कीबोर्ड्स पे एक तरीके से मास्टरी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मास्टरी टाइपिंग स्किल मीन्स टू अटेन नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल ऑफ कीबोर्ड ऑपरेशन बाय करेक्ट पोजीशन ऑफ फिंगर्स। तो उसके लिए हमें करेक्ट पोजीशन ऑफ फिंगर्स में हमें पता होनी चाहिए, ताकि हमारी स्पीड्स बढ़ सके उससे। आगे हमें दिया हुआ है कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो कीज़ पे कैसे एलोकेट होनी चाहिए एक तरीके से। तो यहाँ पर हमें एक तरीके से ये लिखा भी हुआ है, द कीबोर्ड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड रो। तो सेकंड रो से हम इसको स्टार्ट करते हैं, होम रो से, फॉलोड बाय द थर्ड रो, अपर रो से, जो ऊपर से तीसरी रो फॉलो करता है। द फर्स्ट रो जिसको हम एक तरीके से बॉटम रो बोलते हैं, एंड द फोर्थ रो जिसको हम एक तरीके से नंबर रो बोलते हैं, ऊपर वाली। ठीक है। द फिंगर ऑफ बोथ द हैंड्स हैव टू ऑपरेट द कीज एलोकेटेड टू डैम ऑन ईच रो। तो हमारे जो फिंगर्स हैं वो इस तरीके से हमारे एलोकेट होने चाहिए। ठीक है। ASDF सेमीकोलन LKJ पे। द रिमेनिंग टू कीज GNH ऑन द सेकेंड रो आर ऑपरेटेड बाय द फोर फिंगर्स। तो हमारे जो फोर फिंगर्स जो हमारी होती हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड जो हमारी, वो हमारी वहाँ पर काम आती हैं। और हमारा जो थंब होता है वो स्पेस पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। क्लियर हो गया आपको? इससे आगे के सेशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्लियर। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।